एक ऐसी योजना है जो भारत माँ की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है। आपने 1 साल की ट्रेनिंग घटा करके 6 महीने कर दी, तो इसका मतलब वो खुद भी सुरक्षित नहीं है, माँ भारती भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल ये जवानों की पीठ और पेट पे लात मारने का काम है। दरअसल अग्निवीर योजना जो है एक दिखावा है, एक ड्रामा है कि एक सिपाही जो शहीद हुआ है माँ भारती के लिए, कम से कम उसको आप तिरंगे में लिपेट करके मान सम्मान के साथ घर तक भेज सके। ये भी नहीं कर सकते क्या? और अग्निवीर योजना के अंदर यदि कोई शहीद होता तो उसको आप शहीद का दर्जा नहीं दोगे, आप उसके साथ में अपमान करोगे, तिरंगे में नहीं भेजोगे उसको, आप प्राइवेट एम्बुलेंस करोगे घर भेज दोगे। कि आप सैलरी कितनी दे रहे हो? आप 25-30 हजार रुपए उसको दे रहे हो एक जवान को, कब जब वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो यार 20-25 हजार की नौकरी तो प्राइवेट में भी कर सकता है। वो सब खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी में, बचाई क्या सेना के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, अग्निवीर जवानों की जिस प्रकार शहादत हो रही है उसी पे हम बात करते हैं एक्स आर्मी ऑफिसर अशोक कमांडो जी से। अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार। अशोक जी, अग्निवीर इसे कैसे देखते हैं? देखो, अग्निवीर योजना को पहले आप उसका बेस समझिए, जड़ समझने की कोशिश कीजिए। अग्निवीर दरअसल योजना है क्या? अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो भारत माँ की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है। आपको पता है कि उनको कोई पेंशन नहीं मिलने वाली, आपको पता है अच्छे से कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलना, उन्हें कोई कैंटीन सुविधा नहीं मिलने वाली। यदि भगवान ना करे वो शहीद हो जाते हैं तो शहीद नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा मृत्यु। जिस तरह से आमतौर पर मृत्यु आपकी सड़क पे चलते हुए बीमारी से या किसी हादसे में आपकी मौत हो जाती है, वही मृत्यु है। इसको समझना इस तरह से जरूरी है कि जब आप एक सिपाही को सोल्जर बनाने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं, तो वहीं आप अग्निवीर योजना के अंदर उस 1 साल की ट्रेनिंग को घटा करके 6 महीने कर देते हो। अब आप ये देखिए, सबसे जरूरी है यदि व्यक्ति खुद सुरक्षित है तभी तो भारत माँ की रक्षा करेगा वो। आपने 1 साल की ट्रेनिंग घटा करके 6 महीने कर दी, तो इसका मतलब वो खुद भी सुरक्षित नहीं है, माँ भारती भी सुरक्षित नहीं है। जब आप उसको पूरी ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे तो वो ना खुद की सुरक्षा कर पाएगा ना माँ भारती की सुरक्षा कर पाएगा। कि दरअसल ये जवानों की पीठ और पेट पे लात मारने का काम है। और जिस तरह से आप कह रहे हो कि शहीद का दर्जा, शहीद के दर्जे के लिए तो पहले था। ये तो हमने बार बार लोगों से बोला है कि दरअसल अग्निवीर योजना जो है एक दिखावा है, एक ड्रामा है मोदी सरकार का, और शहीद का दर्जा उन्हें मिलना नहीं है। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा जल्दी के अंदर हरपाल सिंह जो पंजाब में 10 जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट में जाते हैं और उनका वहां पे हादसे के दौरान मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या कम से कम इतना भी फर्ज नहीं बनता कि एक सिपाही जो शहीद हुआ है माँ भारती के लिए, कम से कम उसको आप तिरंगे में लिपेट करके मान सम्मान के साथ घर तक भेज सके? ये भी नहीं कर सकते क्या? क्या अग्निवीर योजना को लेकर के जिस माँ बाप का बेटा, जिस बहन का भाई शहीद हो रहा है, उसमें क्या कोई फर्क होता है क्या? कोई फर्क नहीं होता उसमें। जब अग्निवीर योजना नहीं थी, शहीद हो रहे थे, तो माँ बाप को तो दर्द उतना ही होता है, दर्द में तो कोई फर्क नहीं है ना, वो तो अपना बेटा खो रहे हैं ना। और अग्निवीर योजना के अंदर यदि कोई शहीद होता तो उसको आप शहीद का दर्जा नहीं दोगे, आप उसके साथ में अपमान करोगे, तिरंगे में नहीं भेजोगे उसको, आप प्राइवेट एम्बुलेंस करोगे घर भेज दोगे। हरपाल सिंह भी अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उस पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये एक ऐसी योजना है जो माँ भारती के साथ में खिलवाड़ है। इसमें, इस योजना में 2 पहलू हैं। एक तरफ जहां युवा आगे बढ़कर नौकरी ना होने की वजह से भर्ती हो रहे हैं, दूसरा पहलू ये है कि कुछ युवा ट्रेनिंग छोड़ के बीच में अग्निवीर को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, जहां तक छोड़ के जाने वाली बात है तो आप ये देखिए, आप सैलरी कितनी दे रहे हो? आप 25-30 हजार रुपए उसको दे रहे हो एक जवान को, कब जब वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो यार 20-25 हजार की नौकरी तो प्राइवेट में भी कर सकता है। वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डाले वो? तो इस तरह से वो जब ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, 2-3 महीने बाद छुट्टी पे वो आ रहे हैं, तो उनको पता है कि अग्निवीर योजना के अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और मोदी सरकार ने एक ड्रामा बनाया हुआ है कि आप यहाँ आइए, और कहीं ना कहीं वो चाहती है पेंशन योजना को पूरी तरह से देश से वो खत्म करना चाहती है। एक पेंशन आर्मी में ही मिलती है तो उसको धीरे धीरे खत्म कर रही है वो। जब देश के जवान को हम रोड पे भी चलता हुआ देखते हैं तो एक अंदर से अलग खुशी होती थी, लेकिन जिस तरीके से इसको 4 साल का करके छोड़ दिया है सरकार ने। देखिए, एक बच्चा जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो भारतीय सेना का सपना लेकर के बड़ा होता है वो। ये पैसे का मैटर नहीं है, ये है आत्मीयता का मैटर। ये है माँ भारती के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम। यहाँ पे प्रेम को जोड़ा जाता है इस नौकरी से हमेशा। बाकी में आप अलग चीजें देखते हो, फायदे की चीजें, लेकिन ये सिर्फ माँ भारती की रक्षा का सवाल है। और एक बच्चा बड़ा होता है सपना लेकर के, मुझे भारतीय सेना में जाना है, मैं माँ भारती के लिए कुछ बेहतर करूंगा। अरे कभी शहीद भी हो जाऊंगा तो शहीद का दर्जा मिलेगा, तिरंगे में लिपट के अपने गाँव में आऊंगा और गाँव वाले मेरे नाम से एक बड़ा सा द्वार बनाएंगे, शहीद फलाना सिंह। वो सब खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी में, बचाई क्या सेना के अंदर। तो सेना का आप क्या भविष्य देखते हैं आगे? अब देखिए,
अब भविष्य की बात कर रहे हो तो भविष्य अग्निवीर योजना यदि आप लेकर कैसी चलते रहे, जवानों को ना शहीद का दर्जा दे रहे हैं आप, और ना ही उनकी कोई पेंशन है, ना ही उनको कोई कैंटीन मेडिकल सुविधाएं आप दे रहे हैं। 4 साल के लिए आप भेज रहे हैं, 4 साल में आप कैलकुलेशन करते हो, 2 साल तो छुट्टियों में ट्रेनिंग में निकल रही है उसकी, 2 साल सेना में रह करके क्या करेगा वह? तो उसको दिख रहा है कि यदि मैं अग्निवीर में जाता हूँ तो मेरा जो जीवन है पूरा अंधकार में है। जब उसकी उम्र वो 17 में जाता है, 17 के बाद में वापस आता है, 22 साल के ऊपर उसकी उम्र होगी, तो करेगा क्या? फिर कुछ करने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से ये योजना जवानों के पीठ पर पेट पे लात मारने का काम है और माँ भारती के सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ है। जिस प्रकार युवाओं का मोह भंग हो रहा है, अग्निवीर को लेकर कुछ ट्रेनिंग भी छोड़ रहे हैं, तो इससे आगे आने वाले समय में माँ भारती की रक्षा कैसे होगी? देखिए, मैं किले बता दूं आपको, अभी पिछले सप्ताह खुद कर्नल साहब मेरे पास बैठे हुए थे। कर्नल साहब से जब मैं बात कर रहा था इसी अग्निवीर योजना को लेकर के, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब जवान आता अग्निवीर योजना में भर्ती होकर के आता तो हमारे पास आदेश ऊपर से ये होते हैं कि इसकी जैसे तैसे ट्रेनिंग कराइए और इसको यूनिट भेज दीजिए। आप इसको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, इसको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ये जितना सीखना चाहता उतना सिखाओ और यूनिट भेज दो। तो आप इससे आइडिया खुद लगा सकते हो कि इस तरह से आप एक सिविलियंस को सोल्जर ना बना करके सिर्फ उसको नॉन ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं दे रहे आप, वो भारतीय सेना में भेज रहे हो, तो सीमाओं पर आने वाले समय में क्या होगा? जब उसकी जरूरत होगी माँ भारती को, तो वो उस ड्यूटी पे खरा उतरेगा ही नहीं, तो देश के हालात कैसे होंगे आप खुद सोच सकते हैं। सरकार से सेना के लिए आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मेरा यही कहना है कि ये अग्निवीर योजना पूरी तरह से ढकोसला है, ये माँ भारती की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आप इसको वापस लीजिए और जिस तरह से हमेशा से एक मजबूत सोल्जर के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है भारतीय सेना का जवान, उसी रूप को आप दोबारा से लेकर के आइए और इस योजना को वापस लीजिए ताकि भारतीय सेना का मान सम्मान और देश की सुरक्षा ठीक से हो सके। अशोक कमांडो जी का साफ कहना है कि जिस तरीके से माँ भारती के वीरों का एक सम्मान देश के अंदर होता था, कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना आने की वजह से अब सम्मान नहीं हो पा रहा है और उनका जब अंतिम संस्कार भी होता है तो वहाँ पे कोई सम्मान नहीं किया जाता है, प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया जाता है। इस विषय पर अशोक कमांडो जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी पुनः विचार करें और पुरानी जो आर्मी की का था उसी को बहाल करें। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं वी चौधरी, नमस्कार।